Hello everyone, welcome to Beginners Biology Classes. I'm your educator मेघना श्रीवास्तव. मैं पढ़ा रही थी द लिविंग वर्ल्ड. एक्चुअली मैं बहुत टाइम बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो बिकॉज मेरी तबीयत नहीं सही थी, सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट. मैं आप लोगों को द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट किया था. मैं पढ़ा रही थी फॉर नीट. ठीक है, नीट के लिए मैं पढ़ा रही थी. अगर आप CUET का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसमें भी अपनी बेसिक्स क्लियर करने वाले हैं, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए मेरे वीडियोस को. और साथ में इसके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी दोनों एग्जाम्स के. ओके, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास. तो मैं डिस्कस कर रही थी, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था उसके आगे मैं डिस्कस कर रही हूँ द लिविंग वर्ल्ड में. मैं देख रही हम क्या देख रहे थे कि स्पीसीज जो है, जो भी नोन स्पीसीज है, कोई स्पीसीज अगर अननोन है, ठीक है, उसको अगर फाइंड किया जाता है, ठीक है, तो उसकी फिर कैसे क्लासिफिकेशन स्टार्ट की जाती है, उसके बारे में जानकारी कैसे इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, फिर कैसे उसको किस ग्रुप में रखा जाता है, उसको नाम कैसे दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे. सबसे अब आज जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ दैट इज नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या थी. ठीक है, अगर कोई, जैसे कि हम जान रहे हैं कि स्पीसीज कितने नोन स्पीसीज हैं. तो नोन स्पीसीज हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने नोन स्पीसीज हैं दैट इज 1.7 टू 1.8 बिलियन. ठीक है, क्वाइट अ ह्यूज नंबर. ठीक है, अब 1.7 टू 1.8 बिलियन स्पीसीज जो फाइंड किए गए होंगे, धीरे धीरे कोई अननोन स्पीसीज मिला होगा, उसको देखा गया होगा, तो उसको स्टडी करने के लिए, प्रॉपरली उसको स्टडी करने के लिए क्या हुआ कि इसको सोचा गया कि इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं. ठीक है, टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ढूंढे गए, देखे गए, पाए गए, उन सबको एक पॉसिबल वे में पढ़ने के लिए क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया गया. अब क्लासिफिकेशन होता क्या है? क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें किसी भी चीज को ग्रुप किया जाता है कन्वीनियंट कैटेगरी में. ठीक है, किसी भी कैटेगरीज में अगर किसी भी, इन जनरल ये डेफिनेशन है कि कोई भी चीज है, ठीक है, उसको अगर ग्रुपिंग की जा रही है उसकी कन्वीनियंट कैटेगरीज में ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को देखकर. ठीक है, जो कैरेक्टर ऑब्जर्व किए जाते हैं, जो हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, उन बेसिस पे, उसके बेसिस पे क्या किया जाए, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर अलग अलग ग्रुप में रखा जाए, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को, तो इसको बोलेंगे क्लासिफिकेशन. ये एक तरीके का प्रोसेस है. सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, इफ वी रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स. ठीक है, अगर हम प्लांट को देखते हैं तो हम समझ जाते हैं ये प्लांट है ना, हम उसे एनिमल नहीं बोलते हैं. क्यों? क्योंकि उसको एक कैटेगरी में रखा गया है, प्लांट की कैटेगरी में रखा गया है. कोई एनिमल दिखता है तो हम उसको समझ जाते हैं कि हाँ ये एनिमल है, क्योंकि उसके कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं, उस बेसिस पे हम उसे एनिमल बोलेंगे. इन द सेम वे, डॉग है तो डॉग को डॉग ही बोलेंगे, है ना कि कैट बोल देंगे. इंसेक्ट है तो उसको इंसेक्ट बोलेंगे. क्यों? क्योंकि उसके अंदर, उसको देख के हम पहचान पा रहे हैं कि हाँ इसके अंदर ये ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है. जैसे अगर प्लांट है तो प्लांट के पास क्या होता है, प्लांट के पास होता है रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, फ्लावर होता है. कोई चीज अगर हम ऐसे दिखाई दे रही है तो हम उसे प्लांट बोल देंगे. मैमल्स क्या है? मैमल्स के पास एक्सटर्नल ईयर, मैमल्स का ये कैरेक्टर है कि उनके पास एक्सटर्नल ईयर पाया जाएगा, ठीक है, और बॉडी हेयर्स होंगे. इन द सेम वे अगर हम बोले वीट प्लांट, वीट मतलब गेहूं का पौधा, तो अगर वीट की बात हो रही है तो हमारे दिमाग में वीट का पौधा आएगा. ठीक है, गेहूं का पौधा आएगा, या गेहूं की बात की जा रही है, हमें समझ में आ जाएगा, ना कि क्या राइस की बात हो रही है या फिर किसी और प्लांट की बात हो रही है. मतलब हम देख के उसको एक कैटेगरी में रखे हैं जिससे हम बोले हैं ये वीट है. ठीक है, उसके कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे, तो इसीलिए हम उसे वीट ही बोल रहे हैं, ना कि कोई और प्लांट बोल रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमने उसको एक कन्वीनियंट कैटेगरी में रखा है. Hence all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organism. तो organism को study करने के लिए उसको अलग अलग categories में रखते हैं. ठीक है, अब अगर साइंटिफिक टर्म देखा जाए कैटेगरीज का, कैटेगरीज तो एक नॉर्मल इंग्लिश का टर्म हो गया, ठीक है, बट अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, वहां हम कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, वहां हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम जो टर्म कैटेगरी है
उस टर्म कैटेगरी को, कैटेगरी जो टर्म है इसके लिए हम यूज करते हैं टैक्सॉन, ठीक है। टैक्सॉन मतलब एक सिंगुलर टैक्सॉन है, वैसे टैक्सा बोलेंगे, ठीक है। तो टैक्सॉन टर्म दिया गया है। टैक्सॉन मतलब क्या है, एक यूनिट है, मतलब एक कैटेगरी है जिसके अंदर कई सारे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का हो सकता है कैटेगरी। कैटेगरी जो है वो हर लेवल पे, डिफरेंट लेवल्स पे भी हो सकता है, इस चीज को हम पढ़ते हैं। तो टैक्सा इंडिकेट द कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल, ठीक है, हर लेवल पे टैक्सा ही बोलेंगे। इस बात को एक्सप्लेन करती हूँ मैं। जैसे प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा, प्लांट्स भी टैक्सा है, ठीक है। इसी तरह प्लांट के अंदर वीट आता है, लेकिन वीट इटसेल्फ इज अ टैक्सा, उसको भी टैक्सा बोल देंगे, वो भी एक कैटेगरी है। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ये सारे टैक्सा हैं। अब अगर डॉग की बात की जाए, डॉग, तो डॉग को क्या बोलते हैं, डॉग एक मैमल है, उसके पास मैमल के कैरेक्टर है, ठीक है। और मैमल्स को कहाँ रखा गया है, एनिमल्स बोलेंगे, सारे मैमल्स क्या है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स तो है नहीं। तो एक तरीके से ये तीनों जो है, ये तीन स्टेज अलग अलग है, तो ये हर लेवल जो है ये एक एक टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी एक टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर डॉग, देयरफॉर डॉग इज अ मैमल, डॉग एक मैमल है, और मैमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स रिप्रेजेंट टैग्स एट डिफरेंट लेवल, ठीक है। तो ये बात, जैसे मैमल्स क्या है, मैमेलिया क्लास होता है, तो मैमल्स का जो क्लास है उसके अंदर डॉग आता है ना, उसकी फैमिली होगी, ऑर्डर होगा, फिर क्या होता है, फिर क्लास के बाद ऑर्डर होता है, ऑर्डर के बाद क्या होता है, जीनस होता है, स्पीसीज होता है। ये सारी चीजें हम आगे चल के पढ़ेंगे जब हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। तो ये बात आप समझिएगा कि ये क्या है, हर एक लेवल पे अलग अलग टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात हम क्या कर रहे थे कि हम कोई अननोन स्पीसीज हमें मिलेगा, फिर हम उसके कैरेक्टर्स को देखेंगे बाहर से, उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, उस बेसिस पे हम उसे क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये कैरेक्टर है, अच्छा दो सींग है तो ये तो गाय की तरह लग रहा है, काऊ की तरह लग रहा है, तो उसको उस बेसिस पे उसको पहले कैरेक्टर्स देख करके पहचानेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे कि अच्छा ये ऐसा तो नहीं कि ये एलिफेंट है, ये काऊ ही है ना। तो उस बेसिस पे उसको क्लासिफाई करेंगे, उसके बाद फिर उसको नाम देंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या हमें ये पूरा, ये जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं किसी अननोन ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे कोई अननोन स्पीसीज हमें मिलता है, ठीक है, अननोन स्पीसीज मिलता है, okay. So for unknown species what we do is we start with the characters, ठीक है। हम उसके कैरेक्टर्स को सबसे पहले देखेंगे कि उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स क्या है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसको हम क्लासिफाई करेंगे कि अच्छा ये इस ऑर्गेनिज्म के साथ मिलता जुलता है ना। उसके बाद फिर हम उसे नाम देंगे, क्योंकि अगर वो नया ऑर्गेनिज्म होगा, वैसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, ठीक है, तो उसको एक नया स्पीसीज या नया नाम देना पड़ेगा, है ना। तो ये सारा जो प्रोसेस है, कैरेक्टराइजेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सारा जो है ये सब हम पढ़ते हैं एक हेडिंग के अंदर, टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी एक क्या है, एक ब्रांच है, एक स्टडी है, एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट टैक्सा के अंदर, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। और ये जो क्लासिफिकेशन का एंटायर प्रोसेस है, ये सब हम पढ़ते किसके अंदर है, टैक्सोनॉमी के अंदर। अब जैसे अगर सीक्वेंस पूछे एग्जामिनेशन में, ठीक है, अगर पूछे सीक्वेंस क्या होता है, कि सबसे पहले अननोन ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो हम क्या सीक्वेंस है, तो यही सीक्वेंस फॉलो होता है। पहले कैरेक्टराइजेशन होता है उसका, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर उसका क्लासिफिकेशन होता है, फिर उसका नॉमेनक्लेचर होता है। और यही जो प्रोसेस है, यही बेसिक टू टैक्सोनॉमी, यही टैक्सोनॉमी यही कहलाता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। और ये जो लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, मैंने वहाँ सीक्वेंस नहीं बताया था, यही सीक्वेंस हर जगह फॉलो होता है और यही करेक्ट सीक्वेंस है। दिस इज द बेसिक टू टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो अननोन ऑर्गेनिज्म मिला,
कैरेक्टराइजेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके बाद उसको नाम देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक नए ऑर्गेनिज्म को हम जान गए कि अच्छा ये ऑर्गेनिज्म आज से है। ठीक है, उसका एक रिकॉर्ड हमें मिल गया। फिर पूरे वर्ल्ड में कोई भी वो उस ऑर्गेनिज्म को देखेगा तो उसके बारे में ये चीज जान जाएगा। इस तरीके से कोई भी अननोन ऑर्गेनिज्म कैसे नोन बनता है, ये उसका तरीका है। टैक्सोनॉमी के अंदर हम इस चीज को पढ़ते हैं। ठीक है, क्लासिफाई करके। अब अगर हम देखें, जैसे कि हम देख रहे हैं कि डेली कुछ ना कुछ क्या होता है, आविष्कार हो रहा है, डेली नई नई चीजें पढ़ी जा रही हैं। तो पहले क्या था, पहले हम सिर्फ इसी को कंसिडर करते थे। ठीक है, तो उसमें हम क्या देखते थे, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर देखते थे स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखते थे, उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस देखते थे कि वो डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसा है उसका। ठीक है, हर चीज हम अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, जब मॉडर्न और ज़्यादा मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ में आज के डेट में हम किस चीज़ को भी कंसिडर करते हैं, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। किसी ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को भी कंसिडर किया जाता है। अब इस वर्ड का मतलब क्या है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का ये मतलब है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, वो कहाँ से वो बढ़ा है, कहाँ उसका एंसेस्टर्स कौन है। ठीक है, एंसेस्ट्रल उसकी एंसेस्ट्री क्या है, वो कहाँ से, उसका नींव कहाँ से रखा गया। ठीक है, उसके एंसेस्टर्स के फोर फादर्स कौन है। ठीक है, तो वहां से स्टार्ट करके वो ऑर्गेनिज्म कहाँ तक आया है, ये हम देखते हैं एवोल्यूशन में, कि वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था और अभी कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, तो उसकी फाइलोजेनेटिक स्टडी करना। ठीक है, फाइलोजेनेटिक स्टडी का क्या मतलब है, कि जहां हम इकोलॉजिकल रिलेशनशिप देखते हैं ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जहां हम इकोलॉजिकल मतलब इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, क्या उसका रिलेशनशिप क्या है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। ठीक है, उसके एंसेस्टर्स कौन है, मैं फिर से वही चीज बोली, एंसेस्टर्स कौन है। तो वहां रूट लेवल से जब देखते हैं चीजें, तो जब मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी की जाती है अब के आज के डेट में, तो वहाँ ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एक्सटर्नल कैसा है। ठीक है, उसका सेल का क्या स्ट्रक्चर है, जैसा कि हम जानते हैं माइक्रोब्स अगर है, उसका सेल जो होते हैं उतने डेवलप नहीं होते हैं। अगर ह्यूमन बींग है तो उनका सेल बहुत डेवलप्ड है। ठीक है, उनका डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसा है, वो कैसे डेवलप होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कि उसका फाइलोजेनेटिक स्टडी करते हैं, उसके देखते हैं कि एंसेस्टर्स कौन हैं। ठीक है, इस ठीक है, तो इन मॉडर्न टाइम्स रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो स्टडीड इन एडिशन टू डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअल स्टडी। तो आज के समय में अगर कोई अननोन ऑर्गेनिज्म है, तो उसका हम क्या होता है, रिलेशनशिप भी देखते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ है कि नहीं है। ठीक है, उसकी डाइवर्सिटी। ठीक है, उसकी डाइवर्सिटी के अलावा, उसके इंडिविजुअल स्टडी के अलावा हम क्या देखते हैं, हम ये भी देखते हैं कि उसके रिलेशनशिप कैसा है ऑर्गेनिजम्स के साथ। ओके, नाउ ये जो है, इस चीज को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। ठीक है, सिस्टमैटिक्स में क्या डील किया जा रहा है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर डाइवर्सिटीज एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स। तो सिस्टमैटिक्स जो टर्म यूज किया गया है, अगर कहीं भी सिस्टमैटिक्स टर्म यूज किया जाए तो वहां हम अरेंजमेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो उसमें नॉर्मल टैक्सोनॉमी तो आएगी ही। जैसे अगर हम सिस्टमैटिक्स देखें, तो सिस्टमैटिक्स में टैक्सोनॉमी तो आएगी ही, जो टैक्सोनॉमी थी, जैसा हम बताए थे, टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि कैरेक्टराइजेशन होता है। ठीक है, पहले उसके कैरेक्टर्स देखे जाते हैं किसी अननोन ऑर्गेनिज्म के, फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, कि क्लासिफिकेशन कैसे इसका किया जाए, आइडेंटिफिकेशन उसका सारा देखा जाता है, फिर उसका क्लासिफिकेशन लिखा जाता है, उसके बाद उसको नाम दिया जाता है। इसके अलावा उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, अगर उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा जा रहा है, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ उसका रिलेशनशिप देखा जा रहा है, उसके एंसेस्टर्स कौन थे, सबका पता लगाया जा रहा है अगर, तो इसको फिर हम बोल देंगे क्या, सिस्टमैटिक्स। ये एक स्टडी है, सिस्टमैटिक्स इज अ स्टडी इन विच हम क्या डील कर रहे हैं,
टैक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यहाँ एक समझाने के लिए मैंने एक पिक्चर ले रखा है। जैसे यहाँ देखा जाए अगर गॉरिलास, तो गॉरिलास जो है ये ह्यूमन बीइंग और चिंपैंजी दोनों से कनेक्टेड है, ठीक है। ह्यूमन के एंसेस्टर भी कहलाएंगे और चिंपैंजी के भी, ठीक है। तो ये क्या है, गॉरिला से आगे चल के ह्यूमन बीइंग और चिंपैंजी दोनों बने, ये कहा जा सकता है, ठीक है। ये एक रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक एंसेस्टर रहा होगा, यहाँ पे एक एंसेस्टर रहा होगा, ये एक ब्रांच आ गई, ठीक है, और एक ये चले, तो कहीं ना कहीं गॉरिलाज आर रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग एंड चिंपैंजीज। इन द सेम वे ह्यूमन जो है वो चिंपैंजी के साथ रिलेटेड है, यहाँ रिलेशन बताया जा रहा है, ठीक है। ये जितनी भी ब्रांचिंग हुई है ये रिलेशनशिप बताया जा रहा है, ठीक है, कि यहाँ एक एंसेस्टर रहे होंगे, ठीक है, यहाँ एक ब्रांच निकल गई, यहाँ ओरेंगुटन आ गए, फिर यहाँ पर एक एंसेस्टर रहे होंगे, तो एक तरीके से देखिए सब रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कितना किसके साथ कितना क्लोज रिलेशनशिप है, ये सारे चीजें हम इस डायग्राम से समझ जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं, ठीक है। फाइलोजेनेटिक स्टडीज इसको बोलते हैं, ब्रांच के की तरीके से इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। अब तो ये एक एग्जाम्पल था जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है या फाइलोजेनेटिक स्टडी क्या है, ठीक है, इस टर्म का मतलब क्या है, ठीक है। और ये हर जगह मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन चिंपैंजी गॉरिला में ही है, आप कोई भी दूसरे अगर एंसेस्ट्री उठा करके पढ़ेंगे तो ऐसे ही आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। थोड़ा अलग डायग्राम भी मिल सकता है, कई तरीका होता है बनाने का, ठीक है। तो ये एक तरीके की एक ये कंसिडर किया सिस्टमैटिक्स के अंदर, टैक्सोनॉमी के साथ साथ हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसिडर करते हैं। अब जो सिस्टमैटिक्स टर्म है इसका मतलब जो है ये एक लैटिन वर्ड से डराइव्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है सिस्टेमा, जिसका मतलब है क्या, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। तो एक तरीके से सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो और ये लीनियस ने ये टर्म दिया था सबसे पहली बार अपने बुक सिस्टमा नेचुरेई में। उनका जो सिस्टमा नेचुरेई जो पब्लिकेशन था, जिस नाम से उन्होंने ये पब्लिश किया था, उसमें इन्होंने सबसे पहली बार सिस्टमैटिक्स टर्म का जिक्र किया था, ठीक है। तो ये था पूरा आपका प्रोसेस जिसमें मैंने बताया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगी, मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी, जिसमें मैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज समझाऊंगी आपको। और जैसा कि एनसीईआरटी में दिया है, मैं पूरी तरीके से एनसीईआरटी फॉलो कर रही हूँ। ये मैंने हमेशा बिगनिंग में बताया है, हमेशा से बताया कि मैं एनसीईआरटी फॉलो कर रही हूँ। सो ये मेरी सीरीज़ है डिकोडिंग एनसीईआरटी। सो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना या कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।